हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। एकदम बढ़िया। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अपने मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? दो चीज को मल्टीप्लाई करना। और जो मल्टीप्लिकेशन बेटा हमें फाइनल रिजल्ट देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए मल्टीप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पहले भी किया हुआ है। देखो, अब देखो सिंपल हमारे यहाँ पर क्वेश्चंस दिए, अब इनको हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है। देखो जैसे यहाँ पर 162 में 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 8 जा 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 का 4 2 कैरी, और 4 1 जा 4 और 2 6। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है बेटा। ठीक है, 1036 दिया है बेटा 8। देखो 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 3 जा 24 और 4 28, 2 कैरी, 8 0 जा 0 प्लस 2 और 8। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग द एक्सपेंड नोटेशन मेथड। अब यहां पर भी यही मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपली आप लोगों को मल्टीप्लाई करके लिखना है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाते हैं, सी पर। सी क्वेश्चन में क्या बोला गया है? देखो बेटा, 187 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 73। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बेटा? इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो बेटा, पहले क्या करते हैं हम लोग? कोई भी दो नंबरों को ले लेते हैं और उनके आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों नंबर्स को साथ में ले लेता हूँ। क्या करते हैं? पहले 8680 को ले लेते हैं, 280 से उसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, 0000 0, 64 का 4 6 कैरी, 8 6 48 और 6 54, 5 कैरी, 8 8 64 और 5 69, 0 8 2 16, 1 कैरी, 8 2 6 12 और 1 2 6 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17, 0 0 4 0 3 4 2। ये हमारा आ गया बेटा। अब हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर? जो हमारा इन दोनों का, पहले देखो हम लोगों ने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, फिर क्या करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई 15 के अंदर करेंगे। कर दो 15 से मल्टीप्लाई। 0 0 20 का 0 2 कैरी, 0 2 5 3 जा 15, 1 कैरी, 20 का 0 और 1 21, 2 कैरी, 10 और 2 12, 0 0 4 0 3 4 2, 0 0 0 6 5 4 6 3। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को हर एक क्वेश्चन करना है। पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेना, फिर इसके बाद में इसके साथ में करा देना। पहले कोई भी दो नंबरों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका थर्ड नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। देखो बेटा, 68 मल्टीप्लाई बाय 300, इसको हम लिख सकते हैं 300 मल्टीप्लाई बाय 68। 76 मल्टीप्लाई बाय वोट की हमें यहाँ पर क्या 3800 देखने को मिल जाए। 76 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या 3800 देखने को मिल जाए? चलो अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ डिवाइड, डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 316 मल्टीप्लाई बाय 32 आ जाएगा। यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा? ये 67 है, यहाँ पर 318 आ जाएगा। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स तो आप लोगों को ऐसे फिल कर लेना। इधर देखो बेटा क्या होगा, हर एक क्वेश्चन में क्या हुआ है देखो। यहाँ पर 10 है, ऊपर 5 है। अब इसमें हम लोग किसकी मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए? है ना, यहाँ पर क्या जाएगा? 157 आ जाएगा। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब इसमें हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? यही आ जाए 1 की मल्टीप्लाई कर दो। इसमें हम क्या है 295 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि जैसे हमें ये दिया हुआ 76 में हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3800 देखने को मिल जाए। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे? 3800 को 72 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले क्या है 2 के टेबल से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा 900, और यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 36। फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा बेटा हमारा 950, और यहाँ पर क्या जाएगा 18। फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 7 5, और यहाँ पर क्या जाएगा 9। और यहाँ पर अगर जो हम लोग बेटा क्या करें, इसको क्या करें 3 से डिवाइड करें। 3 3 जा, और 3 1 जा
3 5 जा नहीं नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत 70, अरे हमने हमने क्वेश्चन ही गलत लिख लिया बेटा। 76 था, हम लोगों ने 72 लिख लिया बेटा। क्वेश्चन में 76 था, हम लोगों ने 72 लिख लिया, सॉरी फॉर डैट। देखो 3800 है बेटा, और उसको डिवाइड करना है हम लोगों को 76 से। ठीक है, 3800 है और हमें उसको डिवाइड करना है 76 से। देखो डिवाइड करो, यहाँ पर क्या जाएगा 2 सॉरी 3 और 8, और यहाँ पर क्या जाएगा 1900। ठीक है बेटा, यहाँ पर अगर जो 19 से कट करे तो 19 टू जा और 1900 जा। ओके, और 2 से कट करेंगे तो 50। क्या आंसर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा 3800 देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलो बेटा आगे मूव करते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास में क्या, अब देखो हमारे पास में क्या है, मल्टीप्लिसेंट दिया है हमें, मल्टीप्लायर दिया और हमें प्रोडक्ट पूछा है। यानी कि देखो इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, यानी कि क्या, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करनी है। चलिए आगे मूव करते हैं। चलो बेटा आगे मूव करते हैं। देखो क्या बोला गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय 10 20 10 20 100 2000। देखो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी है बेटा, तो जितनी जीरो आगे लगी है, जितनी जीरो आगे लगी हुई होती है हम उसको क्या लिख देते हैं, आगे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे देखो 72 में, मान लो मुझे 72 में 100 की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा 72 और कितनी जीरो है 20, तो 20 लिख दूंगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जैसे मुझे 72 में बेटा 20 की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूंगा 720 लिख दूंगा और इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 04 14। ओके, इस तरीके से हम लोग ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलो आ जाओ, अब देखो डायरेक्ट करके दिखाऊंगा मैं आपको। इधर आ जाओ बेटा, देखो जैसे 39 और 20 है तो क्या हो जाएगा बेटा 3920, 4162 और कितनी जीरो है बेटा 3 है, 30। ऐसे आप लोगों को रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, 176 में 20 की मल्टीप्लाई करनी है कि देखो 176 में 20 की मल्टीप्लाई करनी है, तो इसको क्या लिख लो बेटा 1760 लिख लो, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 0 2 1 कैरी 14 और 1 15, 1 कैरी और 2 और 1 3, आंसर। ठीक है, देखो हमें क्या है 412 में 700 की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करना है बेटा 412 में 700 की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या कर दो 41200 कर दो और 7 की मल्टीप्लाई कर दो। 0 0 7 2 जा 14, 1 कैरी 7 और 1 8 और 7 4 जा 28, ये आ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड होता है। चलो अगला क्वेश्चन, मल्टीप्लाई बाय यूजिंग सुटेबल ग्रुपिंग। ग्रुपिंग को हमें सुटेबल ग्रुपिंग को यूज करके मल्टीप्लाई करनी है। पहले क्या करो बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 500 हो जाएगा। 100 मल्टीप्लाई बाय 68 है तो बेटा क्या आ जाएगा 6800। ओरली सोल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक कर रहे हैं। देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 17 30 और 4 दिया है। ठीक है, तो अगर जो मैं 30 की 4 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, देखो 30 की 4 से मल्टीप्लाई करके 120 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 17, तो 170 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दे, कोई दिक्कत 04307 0402, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोगों को वो दो कंपाउंड आपस में सिलेक्ट करने बेटा जो आगे चल के जीरो ही बनाए। जैसे देखो इधर मैं 50 और 10 को ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 52 है, तो 52 और 00 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, 000 और 26, आंसर। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। आगे आ जाते हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों ने सीखी हुई है 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, एक बार और सीख लेते हैं। देखो मैं इस वाले की करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 में मल्टीप्लाई करनी है 4 4 की, क्या हो जाएगा बेटा 4 3 जा 12, 2 1 कैरी 4 1 जा 4 और 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 4 1 जा 4, 2 9 4, 2 11 1 कैरी 13 14 और क्या है 5, 5 4 1 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये हम लोगों ने पहले भी सीखा हुआ है।
अब एक क्वेश्चन इसके अंदर कर लेते हैं, देखो ये वाला कर लेते हैं। 8163 में बेटा क्या करना है, 67 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 7 की मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 2 बेटा 44, 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 11, 1 कैरी, 7 7 जा 7 8 जा 56 और 1 57। क्रॉस लगाओ, अब 6 की मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 6 जा 36 और 1 37, 3 कैरी, 6 1 जा 6 और 3 9 और 6 8 जा क्या होता है बेटा 48, 1 12 का 2 1 कैरी, 9 16 1 कैरी, कितना हो जाएगा बेटा ये 14 4 1 कैरी और 5। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 2 की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि 2 डिजिट की 2 डिजिट में मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन था, अब 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, देखो बस एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी आप लोग खुद कर लोगे। देखो बेटा, जैसे हमारा यही वाला क्वेश्चन है, क्या है बेटा 376 है, इसमें 1 2 0 की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करो 0 0 0, 2 6 12, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा 2 1 कैरी, 2 7 14 और 15, 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7। अब क्या लगाओ, डबल क्रॉस लगाओ, अगली टर्म के लिए डबल क्रॉस लगाओ। क्या करो 6 1 7 7 और 1 3 3। अब ऐड कर दो 0 2 11 1 कैरी, 14 और 15 और 1 4। आंसर, कुछ भी नहीं करना है। चलो अब देखो 3 डिजिट का 4 डिजिट के साथ देख लो, ये वाला देख लो, 9 1 2 3 है, 9 1 2 3 है बेटा, जिसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 3 1 के साथ में। कर दो मल्टीप्लाई, 3 2 1 9 आ जाएगा, क्रॉस लगाओ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। डबल क्रॉस लगाओ, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36, 3 11 1 कैरी, 10 1 कैरी, 9 और 10 19 और 3 22, 2 कैरी, 9 7 7 और 2 कितना, 7 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 11 11 और 2 13, 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 9 और 3। दैट्स इट। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या हो जाएगी 3 वाला मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। चलो आगे मूव करते हैं। अब आगे देखो, हमारा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, हमें इनको फिल करना है। देखो कैसे फिल करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 2 1 6 0। अब इसका जस्ट उल्टा कर दो, 2 3 6 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ में करो, आंसर विल बी 0, याद रखना। 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ में करो, आंसर विल बी 0। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, अगर जो मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, रिमेनिंग क्वेश्चंस आप लोगों को प्रॉपर्टी के बेसिस पे खुद से सोल्व कर लेना है। चलो आगे आ जाते हैं। चेक द प्रॉपर्टी बाय मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइंग। हम लोग क्या करना है, प्रॉपर्टी को चेक करना और मल्टीप्लाई लिखना है। देखो 164 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये भी 0, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 39 और ये भी 39। यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 0 2 और 30 और 32, और ये भी क्या जाएगा 320। ओके, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तीनों का आंसर क्या रहेगा बेटा, ये सेम रहेगा। देखो 30, ये क्या रहेगा बेटा 120, ये भी 120 और ये भी 120। ठीक है बेटा, ये हमारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करता है जो हम लोगों ने ऊपर देखी थी। चलिए आगे आ जाते हैं। अब हमारी क्या वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या बोला गया है, आ जाओ। देखिए, द कॉस्ट ऑफ एलईडी टीवी इज, एलईडी टीवी सेट इज 8970, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 18 सच एलईडी टीवी। देखो बेटा, एक एलईडी टीवी की कॉस्ट 8970 है, 18 एलईडी टीवी की कॉस्ट बतानी है, तो 8970 में 18 की मल्टीप्लाई कर दो। इफ द कॉस्ट ऑफ द टेबल फैन इज 1995, अगर जो कोई एक टेबल फैन की कॉस्ट 1995 है, तो 75 टेबल फैन की कॉस्ट कितनी होगी, 1995 में 75 के मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। In a box there are 128 mangoes. How many mangoes are there in 158 box? एक बॉक्स में 128 मैंगोज है, 158 बॉक्स में कितने मैंगोज होंगे, मल्टीप्लाई कर दो। A car run at a speed of 56 किलोमीटर पर आवर, हाउ फार विल इट गो इन 15 आवर। बेटा एक कार है जो 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, अब वो 15 घंटे में कितने दूर तक पहुंचेगी, तो 56 मल्टीप्लाई बाय 15। A truck carry 476 बैग्स ऑफ सीमेंट। क्या एक ट्रक है जो बेटा 476 बैग्स कैरी कर रहा है किसके, सीमेंट के।
हाउ मेनी बैग्स कैन 57 ट्रक्स कैरी, हमारे 57 ट्रक कितने जो बैग्स है वो कैरी करेंगे, 766 मल्टीप्लाई बाय 57, द आंसर विल बी कम। इन अ फेयर ऑफ वन टिकट द दिल्ली टू मुंबई बाय एयरपोर्ट इज, देखो बेटा कोई टिकट है, उसका प्राइस क्या है बेटा दिल्ली टू मुंबई का, 3965। अगर जो ऐसे ही हम लोगों को 28 टिकट्स और लेने हो तो बेटा उसका प्राइस क्या होगा, तो 3965 मल्टीप्लाई बाय 28। इन आ ग्रोवी देयर आर 48 रोज ऑफ एप्पल ट्रीज, बेटा एक ग्रोवी है जिसके अंदर 48 रोज है किसकी, एप्पल ट्री की। इन ईच रोज देयर आर 136 ट्रीज, एक रो के अंदर कितने ट्रीज है बेटा, 136 ट्रीज। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन दी ग्रोव, देखो बेटा एक ग्रोव है जिसके अंदर बेटा 48 रोज है एप्पल ट्रीज की, ठीक है। एक रो में 136 ट्रीज है, तो टोटल ग्रोवी में कितने ट्रीज होंगे यहाँ पर, टोटल ट्रीज, हाँ, तो हाउ मेनी एप्पल ट्रीज आर इन दी ग्रोवी, टोटल कितने ट्रीज होंगे, 136 मल्टीप्लाई बाय 48। ओके, अगला क्वेश्चन, देयर आर 64 स्टूडेंट इन अ सेक्शन, एक सेक्शन के अंदर 64 स्टूडेंट है, तो 16 सेक्शन के अंदर कितने स्टूडेंट होंगे, तो 64 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आंसर हमारा ऐसे निकल के आ जाएगा। इफ दी मंथली सैलरी ऑफ मिस्टर सक्सेना इज 28,560, फाइंड हिज एनुअल सैलरी, इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 12 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक महीने की इनकम उनकी इतनी है, तो 12 महीने में इससे मल्टीप्लाई कर दो, पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या होगी, वर्ड प्रॉब्लम्स होगी। आगे अब हम लोग सोल्व करेंगे वर्कशीट। अगर जो हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना आएगा, देखो डबल जीरो आएगा, डबल जीरो इन दोनों में है, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 8 1 कैरी, 3 5 जा 15 और 1 16, दिस इज द करेक्ट आंसर। इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो की किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है। हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई के मंथ में कितनी मिनट होगी, पहले तो देखो बेटा जुलाई में कितने डेज होता है ये काउंट करो, जुलाई में कितने डेज होते हैं, 31, नहीं, जून जुलाई अगस्त, हाँ 31 होंगे जुलाई में, ठीक है 31। चलो अब 31 डेज की बात करें तो बेटा एक डे में कितने आवर होते हैं, 24, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 31 मल्टीप्लाई बाय 24, 4 12 2 6 4 4 7, तो एक दिन में एक महीने में कितने घंटे हो गए बेटा, 744। लिख लो इस नंबर को, कितने हो जाएंगे 744। अब 744 आवर है, अब इनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा, क्या पूछा बेटा हम लोगों से, मिनट पूछी है, तो एक घंटे में 60 मिनट, तो इसकी मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, और 60 से भी क्यों मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर जीरो लगाओ, 6 से मल्टीप्लाई करो, 0, 24 का 4 2 कैरी, 26 का 6 2 कैरी, 7 42 और 44, तो बेटा 44640 मिनट होंगे, 44640 मिनट होंगे। ओके, द नंबर बाय विच अ गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई इज कॉल्ड, द नंबर बाय विच द गिवन नंबर इज मल्टीप्लाई इज कॉल्ड, अगर जो कोई नंबर हमारे नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइड मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, अगर जो 4 डिजिट का लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट का लार्जेस्ट क्या होता है, 9999, और स्मॉलेस्ट 1000, तो 49 के आगे 3 जीरो जहां पर लगी है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे मूव कर लेते बेटा, मिसिंग नंबर हमें बताना है, यहाँ पे क्या बताना है, मिसिंग नंबर हमें बताना है, फाइंड द मिसिंग डिटेल्स या फिर फाइंड द मिसिंग डिजिट इन बॉक्सेस। देखो 5 और 5 8 जा कितना होता है बेटा, 5 8 जा 40 0 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, ठीक है। क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, अब किसके टेबल में 8 आता है, देखो सोचो किसके टेबल में 8 आता है, अगर जो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे, और देखो बेटा यहाँ पर ऐसा नंबर लिखा जाएगा कि कैरी होने के बाद में यहाँ पर 8 ही बने। अब 8 कैसे बनेगा, देखो सोचो थोड़ा सा, 8 कैसे बन सकता है, अगर जो मैं यहाँ पर 4 लिखूं, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, नहीं नहीं आएगा वो तो,
3 लिखेंगे बेटा, 3 8 जा 24, सॉरी 3 8 जा 24, 4 आएगा यहाँ पर और 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 8 और यहाँ पर 3, 4 4 8, 8 और 6 14, 1 कैरी और 4। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चंस खुद से सोल्व करना है, ये दोनों क्वेश्चन खुद से सोल्व करना। चलो आगे आ जाते हैं, आगे बढ़े। फाइंड द प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, मल्टीप्लाई करके लिख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, अ बस कैन कैरी 80 पैसेंजर, हाउ मेनी पैसेंजर कैन ट्रेवल बाय 402 सच बसेस। एक बस है बेटा जो 80 पैसेंजर को कैरी करती है, अगर जो वैसी 402 बस हो यानी कि 402 बस हो तो वो कितने पैसेंजर को कैरी करेगी, तो 402 मल्टीप्लाई बाय 80 कर दो। In 925 is multiplied by itself, the product contains 8,50,555,625. Is the multiplication correct? अब देखो 925 को अगर जो हम लोग 925 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 25 का 5 2 कैरी, 10 और 2 12 1 कैरी, 45 और 1 46, 10 0 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18 और 5 22 का 2 2 कैरी और 9 9 जा 81, 81 और बेटा क्या हो जाएगा 2, 81 और 2 83, 5 2 10 और 6 कितना होगा बेटा 16, 1 10 और 15 का 5 1 5 8, तो 8,55,625 इज द करेक्ट। बेटा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन करेक्ट होगा। ओके, इसी के साथ में हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर खत्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा स्टार्ट होगा डिवीजन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला चैप्टर खत्म हुआ। ये चैप्टर आप लोगों को जो होमवर्क दिया है वो आप लोगों को कंप्लीट कर लेना बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में डिवीजन के साथ में। ओके, बाय बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।